पितामह भीष्म ने उनके लिए 3 कन्या लेके आए। स्वयंवर से उठा के लाए थे, अम्बा, अंबिका, अंबालिका 3 कन्या को लेके आए थे। उसमें से एक गुस्सा करके चली गई, वो बाद में शिखंडी बनती है और भीष्म पितामह को टारगेट किया उन्होंने मारने के लिए। बाकी जो 2 कन्या थी, अम्बा और अंबिका, इसे पांडु, धृतराष्ट्र और एक दासी से विदुर 3 का जन्म हुआ। तो क्योंकि विदुर का दासी पुत्र से जन्म हुआ, इसलिए उनको गद्दी नहीं मिला। धृतराष्ट्र बड़ा था, इसलिए उनको गद्दी, हस्तिनापुर पे गद्दी पे उनका अधिकार हो गया धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और धृतराष्ट्र जो नाम है ना, नाम भी सूचित करता है। धृतराष्ट्र मतलब जो राष्ट्र की गद्दी को जकड़ के रखने वाला, जो गद्दी से हिलना नहीं चाहता है, जो गद्दी के ऊपर ज़्यादा आसक्त है, वो है धृतराष्ट्र। समझ रहे ना? जो अपनी गद्दी से हिलना नहीं चाहता हो, जकड़ के रखता हो, दूसरे किसी को बैठने नहीं देगा, वह है धृतराष्ट्र। पांडव के 5 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। अब नेक्स्ट जनरेशन में पांडव का अधिकार बनता था गद्दी पे बैठने का, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में इच्छा नहीं थी, अपने पुत्र को, दुर्योधन को बैठाना चाहता था। उसको पुत्र मोह था ज़्यादा, इसलिए पांडवों को पहले भेज दिया लाक्षागृह में, वहाँ पर मारने का कोशिश किया। पांडव लोग बच के निकल गए। द्रौपदी स्वयंवर के समय 5 पांडव प्रकट हो गए। सबको पता चल गया कि 5 पांडव जीवित हैं, आ गए। अब सबने बोला कि पांडव गद्दी दे दीजिए वापस, तो गद्दी देने को तो इच्छा नहीं था, तो इंद्रप्रस्थ में भेज दिया। इंद्रप्रस्थ गए तो उनका इतना महिमा बढ़ गया पांडवों का कि पूरी प्रजा युधिष्ठिर महाराज को राजा मानने लगी और सम्मान करने लगी, और दुर्योधन से वो जलन होने लगी कि ये तो बहुत बड़ा कांटा हो गया। तब उन्होंने जुआ के लिए बुलाया कि इनको किसी तरह से यहाँ से भगाओ। तो जुआ के लिए ललकारा, जुआ खेलना है, और जुआ में हरा दिया और वनवास भेज दिया। वनवास पूरा करके फिर आए वापस, फिर गद्दी देने का टाइम आ गया। तो अभी बाय फोर्स बोले कि हम गद्दी नहीं देंगे। इसके पहले तो कभी मना नहीं किया था, बहाना बना के पास करते जा रहे थे, बहाना बना रहे थे गद्दी नहीं देने का। लेकिन अभी खुलेआम दुर्योधन ने मना कर दिया, गद्दी नहीं देंगे। मैत्री ऋषि आके समझाए कि आप लोग पांडवों को राज्य दे दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात नहीं मानी। फिर कृष्ण आए, कृष्ण की बात भी नहीं मानी, तब युद्ध होना अनिवार्य हो गया। अर्जुन वनवास के काल में इतने दिव्य अस्त्रों को अर्जुन प्राप्त किए थे कि पूरे ब्रह्मांड में इतने अस्त्र किसी के पास नहीं है जितना अर्जुन के पास अस्त्र थे। इंद्र ने अपने अस्त्र दे दिए, शिव जी ने महान अस्त्र दे दिए। इसलिए अर्जुन युद्ध की पूरी तैयारी में है। पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, सब के सब इधर भाग ले रहे हैं। जैसे वर्ल्ड वार होता है ना, वर्ल्ड वार था एक प्रकार का। तो धृतराष्ट्र ने व्यासदेव को प्रार्थना की कि मैं तो कुरुक्षेत्र में जा नहीं पाऊंगा,
युद्ध में लेकिन मेरे को देखने की इच्छा है, तो आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए कि मैं देख सकूं घर में बैठ के। कुछ लाइव टेलीकास्ट करने का आप व्यवस्था कर दीजिए। तो पहले के ज़माने में मंत्रों से सब ये सारी शक्तियाँ थी, लेकिन मंत्रों से उसको ऋषि लोग काम में लगाते थे, और अभी हम लोग यंत्रों से लगा रहे हैं, वही चीज़ है। तो व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को कहा ठीक है, ये जो संजय हैं वो व्यासदेव का शिष्य हैं, धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है, उसको दिव्य दृष्टि दे दिया व्यासदेव ने संजय को। तो संजय लाइव टेलीकास्ट करेगा। संजय जो भी ये आंख बंद करेगा तो उसको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। तो यह बैकग्राउंड हो गया। धृतराष्ट्र को संजय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो बातें सुना रहा है।